नमस्कार, मैं सोनी साहनी। आप देख रहे हैं सोनी एजुकेशन। आज हम चर्चा करते हैं शैक्षिक तकनीकी के एक विशिष्ट टॉपिक मस्तिष्क विप्लव नीति यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। इस नीति के तहत हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्षा में छात्रों के अंदर रुचि जागृत करने के लिए या उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए या किसी विशिष्ट टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए उन्हें या उनके विचारों को मतलब सृजनात्मकता उनके विचारों में लाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह नीति पूर्णतः शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही साथ यह बालक बालिकाओं के भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होती है। हम शिक्षक के लिए जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक निर्धारित करते हैं किसी भी क्लास के लिए, तो हमारा एक खास मकसद होता है कि हम बच्चों को किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति उद्देश्यों की प्राप्ति करा देंगे, उन्हें क्या क्या हम लर्निंग करा देंगे। वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हम मस्तिष्क विप्लव नीति यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि किसी टॉपिक के मध्य में या किसी खास समय पर हम बच्चों से कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कोई समस्या उत्पन्न कर देते हैं या ऐसी समस्यात्मक परिस्थिति उनके सामने रखते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और लगभग सभी छात्र छात्राओं से हम उन विचारों को लेते हैं। कक्षा में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कभी भी बोलते नहीं हैं, वो शांत बैठे रहते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके हम उन्हें भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, ताकि वो भी उनके अंदर भी क्वालिटी डेवलप हो कि वो अपने विचारों को प्रकट करना सीखें। और दूसरी बात, इस विधि के माध्यम से जब छात्र अपने दिमाग पर जोर डालता है, सोचता है कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है, तो समस्या जब एक विशिष्ट होती है तो सभी बालक बालिकाओं के मन में तरह तरह के विचार आते हैं और वो उसको प्रकट करते हैं। फिर ऐसे विचारों को लेते देते अचानक से समस्या का एक समाधान हो जाता है। ये मैथ के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, कोई सामाजिक तौर पर शैक्षिक तौर पर कोई ज्वलंत समस्या भी हो सकती है। यहाँ तक कि कक्षा में उपस्थित कोई समस्या भी हो सकती है जिसको हम किसी खास परिस्थिति जन्य शब्दों में बच्चों के सामने रख के बिना उनके नाम और जगह का जिक्र किए हुए हम उस समस्या को उनके सामने रख के उसका समाधान उन्हीं से हम प्राप्त कर सकते हैं कि फला समस्या का समाधान हम किस तरह करें। छात्रों की सृजनात्मक प्रवृत्ति को उजागर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये जो मस्तिष्क विप्लव नीति है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और इससे उनके दिमाग पर जोर पड़ता है और वो सोचने के लिए मजबूर होते हैं। साथ ही साथ वो तार्किक चिंतन करते हैं और इस नीति का प्रयोग करने के माध्यम से शिक्षक को भी शिक्षण प्रक्रिया में सफलता प्राप्त होती है और वो अंडरस्टैंडिंग करवा पाते हैं। साथ ही साथ बच्चों का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। वह तर्क संगत तरीके से अपनी बातों को रखना सीखते हैं और कभी भी जीवन में कोई भी समस्या आती है तो वो विचार करके तब समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही इस विधि के माध्यम से जब प्रत्येक छात्र अलग अलग सोच रहा होता है तो हम उनको स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए बाध्य करते हैं। उस दौरान वो स्वतंत्र होते हैं, उस समस्या के समाधान के लिए या उस विचार को प्रकट करने के लिए वो स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और वो अपने विचारों को प्रकट भी कर सकते हैं। यहाँ पर उनके साथ कोई भी भेदभाव, कोई भी बाध्यता नहीं होती है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ उनके अंदर जो सृजनात्मक प्रवृत्ति होती है, जो क्षमताएं होती हैं, जिनको की प्रकट करने का मौका उनको घर में, परिवार में, समाज में नहीं मिलता है, तो इस विधि के माध्यम से हम उनकी सृजनात्मक क्षमताओं को भी प्रकट करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह नीति जो है पूर्णतः सृजनात्मक है और छात्र छात्राओं के मौलिक चिंतन को बढ़ावा देती है। मेरे हिसाब से तो मस्तिष्क विप्लव नीति का प्रयोग हर शिक्षक को हर स्तर पर, हर लेवल पर करते रहना चाहिए, ताकि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो छात्र छात्राएं हैं, उनका जो मानसिक विकास हो वो बेहतर तरीके से हो सके। क्या पता कल हमारे ही क्लास में से कोई बालक इस देश को संभाल रहा हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका हो और किसी भी बहुत अच्छे पद पर हो, उसके पास जिम्मेदारी हो देश को, समाज को दिशा देने की, तो वो अपने उच्च मानसिक स्थिति के कारण ही
वह सही दिशा में अपने कार्य को कर पाएगा और उसके पास तात्कालिक परिस्थिति में उत्पन्न किसी भी समस्या का तत्काल समाधान प्राप्त करने में उसको सहायता मिलेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी है वह शैक्षिक तकनीकी में एक विशेष स्थान रखती है और यह बहुत ही अच्छी नीति है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।